महान भावों, आज महाराष्ट्र के अंदर कबूतर का एक चर्चा का विषय बना है। कुछ समाज के बंधु उसका विरोध कर रहे हैं और जैन समाज के बंधु लोग वह कबूतर खाने का सपोर्ट में उतरे हैं। कई साधु संतों का भी अपने अपने विचारधाराएं आई है। मैं इतना ही कहूंगा, इसके बारे में एक 4-5 पॉइंट आपसे इसके बारे में चर्चा करूंगा। कबूतरों का जो दाना डालना है वह हमारे धर्म में है कि नहीं। देखिए, मात्र कबूतरा नहीं, हर एक प्राणियों को खिलाना, मनुष्यों को खिलाना, ये जैन धर्म का आद्य कर्तव्य है। क्योंकि जैन धर्म के अंदर अहिंसा परमो धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है और उसी की प्रतीकात्मक दान, धर्म, त्याग, करुणा, माया, प्रेम आदि का पर्यांतरण रूप है। अब कबूतरों को डालने से कबूतरों को दाना डालने से क्या लाभ होता है? पहला लाभ, पर्यावरण के अंदर जो जीव जंतु है उसमें से एक कबूतर है। उनको दाना डालने से उनका जीवन का रक्षण होता है, जीवन का वर्धन होता है, जीव रक्षण होता है और जो पुण्य स्वरूप माना है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, इस अनेकों कबीरदासों ने कहा कि पर के ऊपर उपकार करना यह पुण्य का कार्य है। तो हजारों लाखों कबूतरों को जो बचाने का कार्य है वो उपकार स्वरूप माना है और वह पुण्य स्वरूप माना है। दूसरी बात, अन्नदान जीवदान होता है। अन्नदान जितना कोई पुण्य नहीं होता है। हम किसी की उम्र ले नहीं सकते और किसी की उम्र, अपनी उम्र को दे नहीं सकते हैं, परंतु 2 दाने हम किसी को खिलाने से, दान डालने से उसकी जान बचती है। तो यह एक जीवदान यानी एक उम्र दान देने जितना पुण्य प्राप्त होता है। अन्नदान जितना कोई पुण्य नहीं होता है। अब तीसरी पॉइंट यह है, कबूतरों को दाना डालने से मानसिक शांति, ग्रहों की शांति और हिंदू शास्त्र के अनुसार कबूतरों को डालने से पितृदोष नाश होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कबूतरों को दाना डालने से आपकी अनेकों विघ्न बाधाएं समाप्त होती है और ग्रह शांत को प्राप्त हो जाते हैं और आपके अनेकों कार्य सहजता से सिद्ध होते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है। शकुन शास्त्र के अनुसार, चौथा पॉइंट, शकुन शास्त्र के अनुसार कबूतर अपने घरों में, अपने आजू बाजू में वास करना, निवास करना एक समृद्धि का प्रतीक माना है, एक आरोग्य का प्रतीक माना है और एक अनेकों प्रकार के जो है आपके समृद्धि के लिए एक सूचक माना है, एक आपके प्रगति का एक संकेत माना है। तो ये कबूतर है, जीव, एक प्राणी है, वह उसको अगर दाना डालते हो तो आपके प्रति वो शुभ भावनाएं भाता है। गुटुरगु 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 करके ये भावना भाता है, अब अच्छे रहो, अब अच्छे रहो, अब अच्छे हो, ये भावनाएं भाता है कबूतर, जिसका उसकी शुभ भावनाएं हमें समृद्धि कारक बनाती है। वह गुटुरगु करके आपकी जीवन आयुष की वृद्धि की दुआ देता है, वह दुआ लग जाती है। अब भारतीय संस्कृति के अनुसार कबूतरों का पालन करना, उसके रक्षण करना एक बच्चों और समाज का एक कर्तव्य बना हुआ है। अब रही बात, आप कबूतरों का इतिहास पढ़े, कबूतर
विश्व युद्ध में भी काम आए हैं। कबूतर राजा महाराजाओं के समय पर पत्र पोस्टमैन का काम करते थे, पत्रवाहक का काम करते थे, और प्रेम युगल का प्रतीक कबूतर है। और जब कभी आनंद का उत्सव का माहौल होता है तो हम कबूतरे जो पाले हुए कबूतर आकाश में उड़ा देते हैं, जो एक आनंद का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, उत्साह का प्रतीक होता है। अब ऐसा कबूतरों के अनेक लाभ हैं। अब वैज्ञानिक के अनुसार कबूतर का विष्ठा जो पड़ता है, उसके जो पंख पड़ते हैं, वो अनेक रोग के कारक बनते हैं। इसमें कोई नो डाउट सत्य है, इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक के अनुसार वैज्ञानिक सत्य है कि क्योंकि हमारे हॉस्पिटल हैं, अनेकों मरीज लोग आते हैं और अनेकों हमारे यहाँ डॉक्टर लोग उससे चर्चा किया, तो यह सत्य बात है कि कबूतरों के विष्ठा से, कबूतरों का वास से जो है रोग, अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है और वह मरणांतिक भी हो सकता है, मनुष्य को जीवन को घातक भी होता है। अब रही बात बंबई की कबूतरों को क्या करना है। अब उसको दाना डालना बंद कर दोगे तो लाखों जीव मर जाएंगे। और जो जीव दया प्रेमी हैं, जो बचपन से लेकर के 8 साल से लेकर के 50 साल तक जो हमेशा जिनके दान करने की जो प्रवृत्ति हो चुकी है, वो न डाल करके मानसिक रूप से मर जाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा और नगर पालिका से कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री फर्नांडिस से आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबका एक जगह बैठा करके एक व्यवस्था, एक प्राणी भी बच जाए, कबूतर भी बच जाए, लोगों की भावना भी बचे और रोग भी दूर हो। ऐसे जो एक नया आयाम, नया एक सिस्टम खड़ा करे जिससे सबको लोग हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो सके, सभी आनंदित हो सके, सभी लोग खुशी से झूम सके, ऐसा जल्दी से निर्णय करे, यही मैं भावना चाहता हूं। कोर्ट से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि एक मध्यंतर जो है एक कोई मार्ग निकाले जिससे सबको का सफलता हो, सबको अच्छा हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जल्दी से जल्दी जो है ये जो संघर्ष है, जो विवाद है, वो शांति को प्राप्त हो और समरजता के माध्यम से, सम भाव के विचारों के माध्यम से सब मिलजुल करके, सभी एकत्रित होकर के इसका निर्णय जल्दी करें। देखिए, तनाव समाज में बहुत देर अच्छा नहीं रहता है। दो धाराओं में बहने वाले लोगों का संघर्ष अच्छा नहीं रहता है। और तो मैं ही आत्मीय निवेदन यही करना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले और समाज को भी भला हो, संस्कृति को भी भला हो, सरकार को भी भला हो और नगर पालिका को भी भला हो। और शुभ भावों से, शुभ विचार से अगर कदम रखते हो, निश्चित रूप में शुभ होगा। कबूतर का भी भला हो, सरकार का भी भला हो, नगर पालिका का भला हो, ऐसा एक मार्ग जल्दी से निकाले। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः।